डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, असम पुलिस में मामला दर्ज हुआ, असम पुलिस कार्रवाई कर रही है और एफआईआर के आधार पर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है। अब इसे हिटलर शाही और तानाशाही से जोड़कर विपक्ष क्यों देख रहा है? मुझे लगता है कि एक बार पूरा अगर स्क्रिप्ट आप दिखा देंगे तो देश खुद ही तय कर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई सी हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ें दबाने का काम करती है, उसे समझ में आता है। अभी हाल ही में कल ही की बात है, उत्तर प्रदेश में एक लोक गायिका जो अपने गानों से उत्तर प्रदेश सरकार सवाल पूछती है, कल उसको नोटिस दे दिया गया और 8 घंटे के अंदर उसके निवास में, उसके पैतृक निवास में पुलिस को घेर लिया। तो ये हालात हैं कि अगर आप सवाल पूछेंगे, उसके बाद पत्रकारों में क्या हालत हुई, अभी विधानसभा में पीटे गए। मध्य प्रदेश में मुझे याद है वो सीधी की वो तस्वीर जहां पत्रकार, यूट्यूबर्स और वो क्या कहते हैं थिएटर आर्टिस्ट वो अर्धनग्न हालत में खड़े हुए थे। बीजेपी की सरकार थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फास्ट फैक्ट चेकर जुबेर के साथ में क्या हुआ, कोई तथ्य नहीं निकला, उसको जिहादी तक किया। सिद्दीकी कप्पन को कितने साल तक रखा गया, कितने महीनों तक रखा गया जेल में, क्या करने जा रहा था? वो एक रेप पीड़िता की जो है वो स्टोरी करने जा रहा था। उसके बाद अभी बीबीसी के ऑफिस में क्या किया, भारत समाचार के ऑफिस में क्या किया, दैनिक भास्कर के ऑफिस में क्या किया। देखिए ये बौखलाहट है, ये हिटलरशाही नहीं तो और क्या है कि हमारे खिलाफ न कोई बोल सकता है और बोलेगा तो हम उसको दमन करेंगे, चाहे ईडी से, चाहे पुलिस से, चाहे जिस तरीके से। क्या जनता नहीं देख रही है क्या? कितना करेंगे आप, ये कब तक करेंगे? आपको लग गया है आप बिल्कुल अमृत लेके आ गए हैं। देखिए इस तरीके की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट करती है। और मैं तो कहता हूं कि पवन खेड़ा जी को अगर कोई ना भी जानता हो इस देश में तो आज जान गया, वो पॉपुलर नेता बन गए। और हमारी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को कोई नहीं जानता था, वो बड़ी 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 नाम वाली चीज हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही खराब निर्णय है और ये हिटलर शाही की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर अवस्थी जी के पास जाऊंगी। इसका छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। जो आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों की आदत बन गई है, एक ट्रेंड आप लोगों ने सेट कर दिया है कि आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है, आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप पूरे सिस्टम को लगा देते हैं उसके पीछे। जी, अगर अखिलेश सिंह यादव के पिता को कोई गाली दे तो आशुतोष वर्मा तो उसको पुरस्कृत करने जाएंगे, फूल की माला बरसाएंगे। ये निश्चित तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी अगर प्रधानमंत्री जी के पिता को लेकर कोई गाली दे रहा है और उसकी एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर पर कार्रवाई होगी। और आप समाचार पत्रों पर आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? कन्नौज में एक मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अखिलेश सिंह के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ बोल दिया, उसका गला काट के आया था। जीवन में उसका गला काट के, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जरा शांत करिए। प्राची जी, मैं तो इनको सुन रहा था ना, कंप्लीट करने दीजिए। फिर आलोक शर्मा भी आ गए, कांग्रेस का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। मिश्रा नाम के युवक ने मिश्रा नाम के युवक ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया, उसका गला काट कर आया। दैनिक जागरण पर हल्ला बोल का कार्यक्रम मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुआ। एक लड़की ने पूछ लिया बलात्कार के संदर्भ में, तो अखिलेश यादव का जवाब था आपके साथ बलात्कार तो नहीं हुआ। तो जो बलात्कारियों, छलात्कारियों, हत्यारों का जो संगठन है उनको लोकतंत्र भी सिखाएगा। अब बलात्कारी गायत्री प्रजापति जिसका पोस्टर बॉय हो, ऐसे बलात्कार समर्थक समाजवादी पार्टी के, ये नमाजवादी पार्टी वाले लोग, ये अब बलात्कार पर भी बलात्कारी जो है, समर्थन में लोकतंत्र जी अगर इस पर जाएंगे तो उन्नाव का केस भी खुल जाएगा। खैर चर्चा पर वापस आ जाते हैं, पवन खेड़ा जी पर चर्चा है, पवन खेड़ा जी पर चर्चा है, सवाल पवन खेड़ा जी को लेकर है। तो मैं आलोक शर्मा जी के पास चली जाती हूँ। आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि असम में पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह अपशब्दों का इस्तेमाल होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से जीत नहीं सकते, इसलिए उनको गाली देने का काम करते हैं। अब इसमें हिटलर शाही और तानाशाही कहां है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर भी कि ना तो किसी ने गाली दी है, ना कोई किसी भी तरह से किसी का अपमान करने का कोई इरादा था। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसके लिए पूरी तरह से वहीं पर तुरंत माफी मांगी गई। ऐसा नहीं कि किसी के डर से मांगी गई हो, तुरंत वहीं पर माफी मांगी गई।
लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ऐसा लग रहा है कि हिटलर कमजोर हो रहा है, लग रहा है कि 56 इंच का सीना अब सिकुड़ रहा है, लग रहा है तानाशाह के दिन जो है वो गिने चुने रह गए। उनके पिता तो पिता हैं और बाकी दुनिया के पिता पिता नहीं। पंडित नेहरू से लेकर आरएसएस आज तक तमाम गांधी फैमिली और कांग्रेस के लीडर्स को जिस अभद्र और अपशब्दावली का इस्तेमाल करती आई है वो पूरा देश ने देखा है। उनके पिताजी तो पिताजी हैं और वो जर्सी काओ कहें और किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें और कांग्रेस की विधवा कहें और शुरूपन का कहें। मैं तो पहले भी कह रहा था कि ये केवल और केवल अडानी से कैसे ध्यान भटकाया जाए, मुद्दे को कैसे दूर किया जाए। आज तो ओले पड़ गए सिर मुड़वाते ही बीजेपी के ऊपर, इधर अरेस्ट, वहां पर पूरी तरह से जमानत। मुझे लगता है कि बीजेपी को पिछले 1 साल से सबक नहीं मिला। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कम से कम 10 केस ऐसे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और ज्यादातर वो पत्रकारों के थे जहां पर कोर्ट इनको लताड़ लगा रही है कि आप कर क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। इसी को तानाशाही कहते हैं। एक आका पुलिस अपने आका को खुश करना चाहती है और हेमंत विश्व शर्मा अपने आका को खुश करना चाहते हैं। तो आका को खुश करने की केवल और केवल जो ये प्रयास है वो कुत्सित भर प्रयास नजर आ रहा है हम लोगों को, इसके आगे कुछ नहीं। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक खबर छप जाए तो उसके दरवाजे पर आप ईडी सीबीआई भेज दें पत्रकारों के? यहाँ पर 100 पत्रकार आपने अरेस्ट कर लिए। एक पत्रकार दिखा दे कि नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील के, वो जेल में चला जाए। एक पत्रकार जिसका इनकम टैक्स में 49,000 रुपए का फालतू का रिटर्न चला जाए, ठीक, वो 1.5 साल तक जेल में रहे और अडानी छुट्टा घूमता रहे खुले सांड की तरह। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। इस तरह के लोकतंत्र को, जिस तरह का लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।